हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल, जो आपके क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से है। और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। और इससे पहले हम चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 6.1 में जो भी हमारे लिए नेसेसरी पॉइंट्स होंगे उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, वो हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बताता हूँ। लाइंस क्या होती हैं, सबसे पहले लाइन के बारे में देखिए। लाइन क्या है, जैसे कि इसमें लाइन है, तो लाइन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 5th चैप्टर में, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए लाइन का मतलब, लाइन होनी चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट। एक तो ये स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक। स्ट्रेट का मतलब सीधी एक लाइन होनी चाहिए, ठीक। इस तरह से स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप इसको कह दो ये लाइन है, नहीं, स्ट्रेट सीधी रेखा होनी चाहिए। उसके बाद इट शुड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, और इसको जो है, इस लाइन को हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, बोथ डायरेक्शन। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये मैं लाइन के बारे में बता दूं थोड़ा। लाइन देखिए आपकी सिंपल ये स्ट्रेट होगी। स्ट्रेट लाइन आपकी कैसी हो सकती है, सीधी रेखा होगी, ठीक। और इस लाइन को, जैसे इस लाइन को हम इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं, तो यही। और इनडेफिनिट लाइन तक, मतलब इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में आप कितना भी बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो इसको। तो ये, तो हमने अभी लाइन के बारे में जाना। इट शुड बी स्ट्रेट, स्ट्रेट होनी चाहिए। इट शुड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे लाइन के बारे में। और लाइन से ही देखिए दो टर्म और आपके आते हैं, जैसे एक तो आता है आपका लाइन सेगमेंट, और सेकेंड वन आता है आपका रे। तो लाइन सेगमेंट के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लाइन सेगमेंट के बारे में देखिए क्या है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये एक लाइन का ही पार्ट है। जैसे सपोज ये एक लाइन थी आपकी, और उसमें से हमने एक ये पार्ट अलग कर लिया इसमें से ए बी। तो ये जो आपका पार्ट है ये इस लाइन का, तो ये इसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन सेगमेंट जब हम आगे चैप्टर में कहीं भी लाइन अगर आपको दिया है, लाइन वर्ड दिया है, उसका मतलब लाइन सेगमेंट ही है होगा। तो जैसे सपोज 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द लाइन आर गिवन, देन दिस पार्ट ऑफ लाइन विथ एंड्स पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट, एंड दिस नेम्ड एज ए बी, और ये डैश आप लगा देते हो ए बी। तो ये एंड, तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके। एंड ए बी एंड बी ए डिनोट द सेम लाइन सेगमेंट। चाहे आप उसको ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात एक ही है, आप मतलब लाइन सेगमेंट को ही डिनोट कर रहे हो। तो आपको लाइन सेगमेंट के बारे में भी पता चल गया होगा कि लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का, लाइन का ही एक टुकड़ा कह सकते हो। सेगमेंट का मतलब वही पार्ट उसका। अब उसके बाद देखिए रे के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे रे क्या है, अ पार्ट ऑफ लाइन एल। जैसे सपोज कोई लाइन एल हम मान लेते हैं, उसका एक लाइन का पार्ट होता है रे, विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होगा, एंड कंटेन द पॉइंट बी इज कॉल्ड द रे ए बी। जैसे सपोज ये देखिए आप इसमें देख रहे हो, तो यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, और यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हो, ये एंड पॉइंट है यहाँ पे, और ये इस तरह से रे चली जाएगी, ओके। तो ये भी एक लाइन का ही पार्ट होता है, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें एक सिंगल वन एंड पॉइंट होता है, और इसको इस साइड से बी से कितना भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक। तो ये रे के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, और ये लाइन सेगमेंट के बारे में। तो लाइन के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए एंगल की बात करते हैं। तो एंगल में एंगल की बात करें तो एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट।
तो देखिए एंगल क्या है आपने पहले भी पढ़ रखा होगा पिछली क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिए एंगल के बनता कैसे है, जैसे कि मान लीजिए ये एक रे है और एक ये रे है, और यहाँ पे इसके जो एंड्स पॉइंट मीट कर रहे हैं इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और ये एक रे और ये रे जब ये एंगल फॉर्म कर लेते हैं तो इनको हम आर्म्स कहते हैं, आर्म्स। ठीक, रेज आर्म्स इनको बोलेंगे, एंगल की आर्म्स हैं, और ये वर्टेक्स है, और ये जो बनता है ये एंगल बनता है। ओके, तो एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ओके, रेज जो बनी आपकी, द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ओके, ये समझ गए होगे, आर्म्स मैंने आपको फिगर में बता दिया है। द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो ये आपके एंड्स पॉइंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं, कॉमन एंड पॉइंट्स आप ये, तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे। ओके, अब देखिए एंगल के बारे में तो आपने जान लिया। अब उसके बाद इसके टाइप्स होते हैं कुछ, कि किस तरह का एंगल बन रहा है, किस तरह का नहीं बन रहा है। तो कुछ इस तरह देखिए, टाइप्स देखिए आप। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल। फर्स्ट टाइप है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि ये जो एंगल होगा वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। तो एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन 90 डिग्री, या आप ये कह सकते हो एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ भी हमने इसी तरह से फिगर बनाया हुआ है। ये जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, देन दैट एंगल विल कॉल एक्यूट एंगल। ओके, तो एक्यूट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। राइट एंगल एक्स, जैसे सपोज हमने यहाँ पे एक एक्स ये एंगल माना, तो ये 90 डिग्री को शो करेगा। ओके, और इसको हम इस तरह से भी शो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एंगल है, सपोज ये 90 डिग्री को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब भी होता है 90 डिग्री। ओके, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 90 लिखा हो, इस तरह अगर बना हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल एक्स इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद देखिए आपको एक्यूट एंगल समझ में आ गया होगा, राइट एंगल आ गया समझ में। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल देखिए क्या होता है, ये 90 डिग्री से अबव एंड 180 डिग्री से लेस होता है। मीन्स एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। जैसे सपोज ये यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, तो ये देखिए एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, वाई एंगल बना, और ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं y इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। देन ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाएगा, मतलब 90 से 180 के बीच में हो। अब उसके बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो ये एक तरीके से लाइन को डिनोट करेगा, लाइन की तरह होता है, सिंगल लाइन की तरह। तो एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 डिग्री। दस अ स्ट्रेट एंगल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की तरह से ये दिखता है। तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, जैसे हम इसको कह सकते हैं। तो जेड मान लीजिए, ये हमने एक एंगल मान लिया, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री है। एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 डिग्री, दस अ स्ट्रेट एंगल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट एंगल है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल की बात करें
तो रिफ्लेक्स एंगल भी देखिए ये आपका 180 से 360 के बीच में होगा, इस तरह से देखिए। एन एंगल हुज मेजर इज बिगर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ये इस तरह से होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ओके, एन एंगल हुज मेजर इज बिगर देन। अब यहाँ पे भी देखिए ये रिफ्लेक्स एंगल है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी इस तरह से पूछ देते हैं कि आपको अगर मान लीजिए सपोज ये एंगल दे दिया, ये एंगल x दे दिया, ठीक, तो आपको बताना है ये नहीं, मान लीजिए ये एंगल जो होगा इसका ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ये हमेशा बड़ा होगा। अगर 60 का रिफ्लेक्स एंगल अगर निकालना है तो 360 माइनस 60 कर देंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब यही है कि 180 से 360 के बीच में होगा आपका ये रिफ्लेक्स एंगल आता है। ओके, एन एंगल हुज मेजर इज बिगर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ओके, अब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ एंगल ये अभी हमने पढ़ा सिंगल, इसमें तो सिंगल एक ही एंगल था, ठीक। अब ये पेयर में पढ़ेंगे कि हाउ टू नेम अ पेयर ऑफ एंगल। पेयर में भी दे रखे होते हैं तो उस तरह के टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म and their non-common arms are on different side of the common arm। जैसे एडजेसेंट एंगल का मैंने देखिए एक फिगर बनाया, इससे और आसानी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनकी क्या होगी? एक कॉमन वर्टेक्स होगी। जैसे कि मान लीजिए ये एक एंगल है, इसकी वर्टेक्स ये रही, उसके बाद ये एक एंगल है, इसकी ये वर्टेक्स है। तो यहाँ पे देखिए हम दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, ये कंडीशन होनी चाहिए, है कॉमन वर्टेक्स। उसके बाद अ कॉमन आर्म ये बी डी, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म कौन सी होंगी? बी सी एंड ए बी आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म है, इसके एक साइड में ये है नॉन कॉमन आर्म और इसके साइड में एक ये है नॉन कॉमन आर्म्स। ओके, तो यहाँ पे यही कहा है कि आ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब एग्जाम्पल हमने यही लिया है, एग्जाम्पल देखिए हम ले लेते हैं इसमें। तो ये देखिए इसमें मैंने समझाया हुआ है कि हियर रे बी डी जो है एक कॉमन आर्म है और पॉइंट बी इज़ देयर कॉमन वर्टेक्स। पॉइंट बी जो है वो एक कॉमन वर्टेक्स है। रे ए बी एंड रे बी सी आर नॉन कॉमन आर्म्स। जो ए बी है और रे बी सी है आर नॉन कॉमन आर्म्स हैं, यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स। सो वी कैन से दैट एंगल DBC and angle ABD are adjacent angle। तो एक ये एंगल जो होगा DBC and ABD, ये दोनों adjacent angles होंगे। We can also conclude that angle ABC ये वाला एंगल is equal to angle ABD प्लस एंगल DBC, मतलब इन दोनों के सम के इक्वल होगा ABC। तो यही चीज़ लिखी है यहाँ पे, दैट इज व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द टू नॉन कॉमन आर्म्स। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे, यही चीज़ हमने यहाँ पे बस लिख दी कि व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट होंगे देन देयर सम, इन दोनों का सम इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन आर्म्स। बस यही, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है।
तो देखिए ये आपका एडजेसेंट एंगल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि टू एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब दो एंगल हैं, उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जैसे सपोज़ कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ एंगल बी। तो उस केस में आप बता सकते हो कि एंगल बी जो होगा वो 30 डिग्री रहा होगा, तभी वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। तो कहने का मतलब ये है कि दो एंगल हैं, उनका सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करें तो अगर दो एंगल का सम, टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो उस केस में वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ओके, तो आपको एक एंगल, मान लीजिए सपोज़ दो एंगल आपको गिवन है, एक की वैल्यू दे रखी है और बोल दिया है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो आप सेकेंड वाले एंगल की वैल्यू बताइए। तो आप निकाल सकते हो आसानी से अगर आपको ये कंडीशन मालूम है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है अगर वो सप्लीमेंट्री हैं। ओके, उसके बाद देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखिए इसमें क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। अब अगर एडजेसेंट एंगल्स अगर इस तरह से बन जाते हैं, इस तरह से, तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएंगे। जैसे कि इफ़ द नॉन कॉमन आर्म्स BA एंड BC इन फिगर फर्स्ट, BA एंड BC इन फिगर फर्स्ट फॉर्म अ लाइन इसमें, देन इट विल लुक लाइक फिगर सेकेंड। इस तरह से अगर हो जाता है एडजेसेंट एंगल ये वाला और इस तरह से हो जाएगा, तो इन दिस केस एंगल ABD एंड एंगल DBC आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये एंगल और ये एंगल जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री। जब लीनियर है तो एक लाइन की तरह हो जाएंगे, लाइन का मतलब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो लीनियर का मीनिंग है मतलब एक लाइन की तरह दिखने चाहिए दोनों एंगल, इस तरह से ये इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक लाइन पे आनी चाहिए। तो यही इनका मीनिंग है कि इफ़ द नॉन कॉमन आर्म्स BA एंड BC इन फिगर फर्स्ट फॉर्म अ लाइन देन इट विल लुक लाइक फिगर सेकेंड। In this case angle ABD and angle DBC are called linear pair of angles. Okay, अब उसके बाद देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो तो उस केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस से AB एक है, एक CD है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। देयर आर टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस तरह के निकल आएंगे पेयर ऑफ एंगल। वन पेयर तो आपका एंगल AOD एंड एंगल BOC, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं कब, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आमने सामने के एंगल जो होंगे वो इक्वल होते हैं। एक तो पेयर आपका ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन जाएगा, मतलब AOC और BOD, AOC एंगल BOD, ये दोनों ये पेयर तो होगा ही, आपस में ये इक्वल भी होंगे। ओके, मतलब एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल
BOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। आगे अभी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ से भी आप समझ गए थे कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो, तो यही चीज़ है यहाँ भी कि दो लाइनें जब इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे देखिए लाइन PQ एंड लाइन RS इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनका एक कॉमन पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अब जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस होंगी, तभी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक लाइन ये है, ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है, लेकिन जो ये कहीं भी मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उस केस में ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले आने चाहिए थे, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। और अब हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ मूव करेंगे।